ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई में भी ये ऊंचे से ऊंच मर्तबा है 8 का, पास विद ऑनर होने वालों का। ये ऐसे बच्चे हैं कि एक बार ऊंच पद नहीं लेते हैं, क्या अनेक जन्मों में ऊंच पद धारण करते हैं। तो बड़े बच्चे हैं ज्ञान के आधार पर, और ज्ञान भी एक तरह का नहीं कि ज्ञान सुनने सुनाने का ज्ञान हो तो कहा जाए कि बहुत ज्ञानी है। क्या ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुना गया और सुनाया गया वो सुनने सुनाने तक ही सीमित रहा, या कोई ने उसकी गहराई को समझा भी? समझा तो नहीं। जो समझेगा ही नहीं तो दूसरों को समझाएगा भी नहीं। तो एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने तक सीमित रहता है, दूसरा ज्ञान होता है समझ भी लिया सुन भी लिया। ज्ञान को सुन लिया और बुद्धि में हजम भी कर लिया, समाय लिया, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में नहीं आया। तो उसको क्या कहेंगे? जैसे रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, कहते हैं रावण भी ब्राह्मण था, प्रकांड विद्वान था, बहुत ज्ञानी था ना, ब्राह्मणों के बीच में उसकी बहुत मान्यता थी। फिर कर्म कैसे थे? चोरी चकारी नीच कर्म करना, ये तो खराब बात हो गई। तो कर्मों से पता चल गया कि ये ब्राह्मण तो है, ज्ञानी तो है, सुनने सुनाने वाला तो है, बुद्धि में तीखा भी है, समझने समझाने वाला भी है, लेकिन अपने जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला नहीं है। इसलिए वो मनुष्य से देवता नहीं बन सकता। भगवान के जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे देवता कहे जाते हैं या असुर कहे जाते हैं। भगवान के बच्चे कौन कहे जाते हैं? कोई है? देवता भगवान के बच्चे कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई उस पढ़ाई को उन्होंने जीवन में धारण किया, इसलिए भगवान के बच्चे। और असुर भगवान के बच्चे तो हैं, लेकिन मातेले नहीं है। क्या? सौतेले बच्चे हुए। जो माँ का असली खून है वो उनके अंदर नहीं आया, नकली खून आ गया, अब वो असुर बन गए। तो भगवान के बड़े बच्चे और भगवान के छोटे बच्चे, सृष्टि तो चलती है 5000 साल की, लेकिन उसमें पुराने से पुराने कौन कहे? देवताएं या असुर? असुर। सृष्टि की शुरुआत असुरों से होती है क्या? भगवान जो नई सृष्टि स्थापन करके जाते हैं, नया मकान रूपी सृष्टि बना के जाते हैं, उसकी शुरुआत असुरों से होती है या देवताओं से होती है? देवताओं से वो सृष्टि शुरू होती है, तो नई सृष्टि कही जाती है। तब कहा जाता है कि भगवान ने आकर के नई दुनिया देवताओं की रची। तो वो बड़े बच्चे कहेंगे। उन बड़े कर्म करने वालों की पूजा होती है, और असुरों की पूजा? रावण की कोई पूजा करता है? कंस की कोई पूजा करता है? था तो बहुत शक्तिशाली, रावण भी शक्तिशाली था, कंस भी बहुत शक्तिशाली था, नामाचार तो बहुत था, लेकिन ताकत भी थी। ताकत ज्यादा असुरों में होती है या देवातुरों में ज्यादा ताकत होती है? असुरों में ज्यादा ताकत होती है। अगर देवात्माओं का साथ भगवान न दे तो देवताएं कभी भी असुरों से जीत नहीं सकते। तो आज की दुनिया में जबकि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, देवात्माएं भी पढ़ाई पढ़ रही है,
और आसुरी आत्माएं भी पढ़ाई पढ़ रही है। कोई ऐसे हैं जो ज्ञान को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और बड़े प्रकांड विद्वान बन जाते हैं, बहुत मान मर्तबा लेते हैं। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे हैं, क्या ज्ञान सुन रहे हैं अच्छा अच्छा, और ज्ञान दूसरों को सुना भी रहे हैं, और दूसरों से खूब वाहवाही ले रहे हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है। लेकिन कमी यह है कि भगवान बाप की धारणा नहीं की। भगवान बाप कौन है ये बुद्धि में धारण नहीं कर पाया। बाप की पहचान अंदर से नहीं हो पाई, इसलिए असुरों की लिस्ट बन जाती है।